गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 भरत। बच्चों, भरत कौन से भरत की बात हम यहाँ पर करेंगे? महाभारत सॉरी रामायण में जो राम लक्ष्मण के जो भाई हैं भरत, वो नहीं। संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार महाकवि कालिदास की जो रचना है मेघदूत, रघुवंश, कुम्हार संभव, ऋतु संहार और उनके सबसे मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम, उनकी एक प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। और उसके अंदर उस संस्कृत भाषा को हिंदी के महान कवि जो लेखक यहाँ पर जो दिए हुए हैं, जिसका नाम है यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह। बराबर। संस्कृत भाषा की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पर देखेंगे उसको क्या किया इन्होंने, हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किया। तो महान जो कवि राजा लक्ष्मण ने कौन सी किताब लिखी? भरत किताब लिखी। बराबर। तो इनका जन्म 1926 आगरा में जन्मे। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला, अरबी भाषा भली भांति जानते थे। तो बच्चों, इनके पास अनेक भाषाओं का क्या है? ज्ञान का भंडार है। बराबर। और इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी किए हैं। कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश, इन्हें क्या किया? इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और इन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इन्हें पुरस्कार भी दिया गया। किसकी रचना? कालिदास की रचना। कालिदास ने जो संस्कृत भाषा में लिखा था। बराबर। और कालिदास मूल लिखित नाटक है, कालिदास का मूल नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। बराबर। और फिर उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। इस पाठ में उस नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्य के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर जो बताया है कि शकुंतला पता है आपको किसकी बेटी है? स्वर्गलोक की जो अप्सरा है मेनका, बराबर, मेनका की बेटी शकुंतला है। और मेनका ने इसको शकुंतला को यहाँ पर रखा था कर्ण ऋषि के आश्रम में, जिससे उसको यहाँ पर धरती पर उसको संस्कार, उसके शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से ऋषि के आश्रम में उसको प्राप्त हो। बराबर। और फिर ये शकुंतला का विवाह, गंधर्व विवाह बोलेंगे, कि राजा दुष्यंत के साथ हुआ। बच्चों, जब हम क्लास में मिलेंगे तो इसकी स्टोरी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आप मुझे बोलना। बराबर। अब इसको हम थोड़ा मतलब कि भी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो उनके जो पुत्र भरत के शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बराबर। अंग्रेजों जिसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान ऐसे अनेक नाम रखे थे। बराबर। और फिर बाद में जाकर के नाम क्या रखा? इंडियन अंग्रेजों ने रखा। तो ऐसे हमारे भारत का नाम किस पर पड़ा? शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत पर से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और जो उनका पुत्र है, क्या नाम उसका? दुष्यंत। वो किसके साथ खेल रहा है? शावक, किसी के शावक का ने हिरण का बच्चा। बराबर। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनी और कर्ण ऋषि का आश्रम में 2 तपस्विनी वहां पर हैं। बराबर। और बालक को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। कौन कर रहा है? दोनों तपस्विनी बालक को रोकने की कोशिश करती है। राजा दुष्यंत छिपकर इस मनोहर दृश्य, मनोहर यानी मन को हर लेने वाला, दृश्य यानी नजारा, कि जो बच्चा है सिंह के बच्चे को पकड़ा हुआ है और जो क्रियाएं कर रहा है वो, उसे देखकर राजा दुष्यंत क्या बहुत खुश, बहुत आनंदित हो रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण, सहज यानी सहज सरल है, खिंचाव होता जा रहा, रोमांचित यानी आनंद भी, उसे उसकी क्रियाओं को देखकर आनंद भी ले रहे हैं।
उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता तो चल ही गया कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वो खुशी से झूम उठे। कौन झूम उठा? राजा दुष्यंत झूम उठे। बराबर, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि यह पुत्र मेरा ही पुत्र है। अब बच्चों, प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि राजा दुष्यंत अपने पुत्र को क्यों नहीं पहचान पाए? उन्हीं का पुत्र है, तपस्वियों के द्वारा पता चला। तो बच्चों, तो राजा दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला को मतलब कि पहचानने से इनकार कर दिया था, और फिर जो मतलब कि ये मेरी पत्नी नहीं है। और फिर वहाँ से राजभवन से वापस आ जाती है शकुंतला, और वहीं कर्ण ऋषि के आश्रम में पुत्र को जन्म देती, जिससे दुष्यंत को पता नहीं चलता है कि अब मेरा ही पुत्र है। बच्चों, यहाँ पे जो पात्र हैं, कैरेक्टर, बालक कौन? भरत ही है। बराबर, बालक भरत है, और तपस्विनी पहले तपस्विनी राजा दुष्यंत, और तपस्विनी दूसरी तपस्विनी। तो बच्चों, इसके अंदर कुल कितने कैरेक्टर? कुल 4 पात्र हैं। 2 तपस्विनी है, और एक भरत है, और एक राजा दुष्यंत है। बराबर, तो दृश्य जो है, नज़ारा जो है, सीनरी जो है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है, और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में उसे देख रहे हैं। ओट आने आड़ में खड़े हैं कि वो बच्चा सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ ले आता है। दोनों तपस्विनियां उसको रोकते हैं, और राजा दुष्यंत बच्चे को देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बराबर, लाके क्या करता है कि सिंह के मुंह में अपना पूरा हाथ डाल देता, उसे कहता तू अपना मुंह खोल, और तेरे में क्या करूँगा? दांत गिनूंगा। यानी सोचो कि जो बच्चा है वो सिंह के मुंह में दांत गिनने के लिए अपनी हाथ की उंगलियां डाल देता, यानी उसके मन में किसी भी तरह का डर और भय नहीं। बच्चा कैसा? पूरी तरह से निडर है। बराबर, और फिर पहली तपस्विनी कहती है, बराबर, हे हठीले बालक, हठीले यानी जिद्दी, हठीले यानी जिद्दी बालक। बराबर, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता ने परेशान, क्यों तू परेशान करता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है तो ठीक ही है। सर्वदमन रखा किसने रखा है? ऋषियों ने इनका नाम सर्वदमन रखा था। तो सबका दमन करने वाला, दमन यानी सबका हनन करने वाला, का दुष्यंत पुत्र भरत का एक नाम है सर्वदमन, यानी सबका दमन करना, सबको मारना, उस तरह से यह नाम किसने रखा? यह नाम ऋषियों ने रखा। यह तपस्वियों के द्वारा पता चलता राजा दुष्यंत को। बराबर, फिर दुष्यंत तो उनकी बातें सुनकर स्वयं से, क्या कारण है मेरा स्नेह इस बालक की ओर की ओर उमड़ सा आता है? ये क्या कारण है कि मेरा प्यार उस बालक की तरफ क्या खींचता चला जा रहा है? बराबर, तो उसके बाद फिर दूसरी तपस्विनी जो है, जो तो इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। सिंहनी यानी सिंह की बच्चे की माँ दौड़ेगी, यानी तुझ पर टूट पड़ेगी, गुस्सा करेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का भी मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चढ़ाता है कि मुझे भी डर है कि सिंहनी आ सकती है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान क्या है? दमक रहा है। दमकना ने चमकना। किसका मुख? भरत का मुंह किसके? अग्नि सूर्य के समान चमक रहा है। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, किसी तेजस्वी क्या बालक है। ऐसा किसने अनुमान लगाया? ऐसा दुष्यंत राजा ने अनुमान लगाया। और फिर पहले तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगा। बालक हाथ पसार कर, हाथ पसारना ने हाथ फैलाना, कि लाओ पहले खिलौने लाओ, पहले खिलौने दे दो, लाओ। कहाँ है कि पहले तुम खिलौने दो तो मैं सिंह के बच्चे को क्या करूँगा? मैं छोड़ दूंगा। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देख, हथेली यानी हाथ का पंजा,
देखकर स्वयं से स्वयं माने खुश है। आहा, इसके भाग में चक्रवर्ती के लक्षण है। किसके लक्षण है? चक्रवर्ती के लक्षण। चक्रवर्ती का अर्थ होगा समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट। समुद्र से पृथ्वी तक जीतने वाले को क्या कहा जाता है? सम्राट है, उसे चक्रवर्ती कहा जाता है। बराबर। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रायः कमल को भी लज्जित कर रही है। उनके हाथ की जो शोभाएं किसको लज्जित कर रही हैं? लगभग कि प्रातः कमल पर उनके हाथ की जो रेखाएं हैं प्रातः कमल को भी वो लज्जित कर, उतनी अच्छी सुंदर उनके हाथ के हथेलियां और हैं। बरो फिर दूसरी तपस्वी कहती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से नहीं मानेगा। जा मेरी कुटिया से मैं ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है उसे ले आ। कौन जाता है लेने के लिए? दूसरी तपस्वी लेने के लिए जाती है। सिर्फ पहली तपस्वी कहती है मैं अभी लिए आती हूँ। वह लेने के लिए जाती है, कहती कभी मैं लेकर के आती हूँ। बराबर। और फिर इसके बाद फिर बालक कहता है हाँ कि तब तक मैं इसे सी के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देख कर हंसता है कि मैं सी के बच्चे के साथ तब तक खेलूंगा जब तक मुझे इच्छा होगी, और अपनी माँ को देख कर उसे हंसी भी आ जाती है। दुष्यंत, आप इस समुद्र बालक में खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आकर धन्य है मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर अनेक अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्रों के मुख आकारण हंसी से खुल करके उज्जवल दांतों की शोभा दिखती है। तुतले वचन बोलते हैं। उज्जवल यानी चमकते हुए, आकारण है बिना कारण वश। बराबर। तो बिना कारण वश से उनके चेहरे पर क्या इतना कांसी दिखाई देता है, उनके दांतों की चमक आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक तुतले शब्द जैसा लगता है। बराबर। और फिर उसके बाद फिर देखते हैं, क्यों रे ढीठ तू मेरी बात कान नहीं धरता। कान न धरना, बात को ध्यान से नहीं सुनना। इधर उधर देख कर कोई ऋषि कुमार यहाँ है कि इधर उधर देखता है क्या ऋषि कुमार यहाँ पर है। दुष्यंत को देखकर हे महात्मा, तुम ही आओ और कृष्ण करके इस बलशाली बालक के हाथ में सी के बच्चे को छुड़ाओ। सी के बच्चे को जो दुष्यंत भरत ने पकड़ रखा है, और उसे क्या कर कह रहे हैं कि इसे तुम ही छुड़ाओ, इससे आकर के जल्दी जल्दी से छुड़ाओ। बराबर। उसके बाद फिर है, और दुष्यंत कहता है कि अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के हृदय यह तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चों ने सी के बच्चे को छोड़ दिया। जैसे ही कहा तैसे क्या किया, सी के बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया। बराबर। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, सी का बच्चा है भरत है। बराबर। तपस्विनी है और एक राजा दुष्यंत। बराबर। अब दूसरी तपस्विनी, बराबर, दूसरी तपस्विनी यहाँ पर है कि हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी का मतलब क्या होगा? बड़े भाग्य वाला है। यह ऋषि कुमार का पुत्र नहीं है। कौन ऋषि कुमार? जो भरत है, भरत किसी ऋषियों के पुत्र नहीं है। दुष्यंत, सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता है, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इस ऋषि पुत्र जाना है, कि मैंने इसको ऋषि पुत्र ही इसके चेहरे के हाव भाव को देख करके मैंने ही पहचाना है। बच्चों की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, कि बच्चे का हाथ अपने हाथों में लेकर आपस में बात करता है छोटे बच्चे। आह, जब इसका साथ छोड़ने से मुझे इतना मिलता है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उससे कितना हर्ष, उसे कितना खुशी मिलती होगी, जिससे
जिसे यह बच्चे को देखकर खुशी मिलती है, बराबर। और उसके बाद बच्चों फिर आगे देखते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पेज। हाँ, बड़भागी। ओके, दूसरी तपस्वी है बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, ऋषि कुमार का पुत्र नहीं है। तो सत्य है, तो उसके काम ही ऐसे हैं, बराबर। ऐसा कौन? ऐसा राजा दुष्यंत मन ही मन सोचते हैं, बराबर। और फिर उसके बाद बच्चों का उसके हाथ की हथेली को देखते हैं। ओके, और देखकर कितने खुश हो जाते हैं। दूसरी तपस्वी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है, अचंभे यानी बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें तुम्हें क्यों अचंभा, तुम्हें क्यों आश्चर्य लग रहा है? दूसरी तपस्वी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और कोई सूरत बहुत इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना ही इसने तुम्हारी बात मान ली है। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, तपस्वी जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है, बराबर। क्या ऋषि कुमार के पुत्र नहीं है तो पुत्र किस वंश का है? दूसरी तपस्वी कहती है कि यह कौन से वंश के है? यह पुरुवंशी है। कौन से वंशी है? पुरुवंशी। पुरु नाम के राजा के कुल का राजा। कौन? दुष्यंत को भी पुरुवंशी कहा जाता है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतार कर पुरवंशियों में यह रीति तो निश्चय है कि युवा में वे महलों में रख कर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था पर बराबर क्या? वृद्धावस्था पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता और शक्तिशाली यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हो सकता है? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह सिंह के मुंह में अपने हाथ डालकर उसके दांत गिनने की बात करता है, पर इसलिए उन्हें लगता है कि कोई साधारण मामूली का बच्चा यह है नहीं, बराबर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो दूसरी तपस्वी कहते, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगी कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। कहाँ हुआ है? देव के पितर तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आदमी की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसके पिता किस राजश्री की पत्नी है, यानी किस राजा की पत्नी इसकी माँ है, यह दुष्यंत पहले दूसरी तपस्वी से जानना चाहते हैं अपने प्रश्नों का उत्तर। और फिर उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि दूसरी पत्नी, हाँ, दुष्यंत कहते हैं यह तो बड़े आनंद की बात है, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहला तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर के आती है। क्या लेकर आती है? मिट्टी के मोर का खिलौना लेकर के वो आती है। कहाँ? जहाँ भरत और उसके पिता दुष्यंत वहाँ पर खड़े आपस में बातें कर रहे हैं। पहली तपस्विनी, हे सरदमन, वहाँ ऋषि और हे सरदमन, यह शकुंतलावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर कहा है, शकुंतला मेरी माता। अने लावण नहीं सुना, शकुंतला सुना तो उसे लगा क्या तो मेरी माता का नाम लिया जा रहा है, बराबर। दूसरी तपस्वी हंसे, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस संसार से ऊपर, बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ, दूसरी तपस्वी हंसती हुई, यह तेरी माता नहीं है,
तुम इस नाम से धोखा खा गए। सरदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को, बराबर क्या कहा था, मिट्टी के मोर को। दुष्यंत की दुष्यंत, स्वयं इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है, यह इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे जैसे व्याकुल करता है। और वृत्तांत का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वृत्तांत ने किया जो दास्ता है, जो कहानी है, क्या लगभग क्या है, या मेरे पर ही लागू हो रहा है। जैसे मृग तृष्णा, मृग ने हिरण, तृष्णा ने प्यासा, प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। जिस तरह हिरण पानी के बिना क्या व्याकुल हो जाता है, उसी तरह क्या व्याकुल कर रहा है, किसको, दुष्यंत को। खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर और बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया। रक्षाबंधन के हाथ में देखते हैं कई बार क्या करते हैं, छोटे बच्चों के बड़े भी अपने हाथ में वो बांध करके रखते हैं, जैसे किसी भी तरह के, किसी की नजर, कोई तरह की बीमारी उनको होने ना पाए, इसलिए। बराबर। फिर उसके बाद पहले तपस्विनी को, ओ बालक की बाहों के से रक्षाबंधन कहाँ गया। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठने के बाद, बराबर, उठने के लिए झुकता है। पहले तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरे तपस्विनी, ओ इसने तो उठा लिया है। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। कौन देखता है, पहले तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी वो देखती है उनको उस तरह से, बराबर। और फिर हाँ, यह लो अपना, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसके उठाने से रोका क्यों नहीं। दूसरी तपस्वी, रक्षाबंधन का नाम अपराजिता है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को उठाकर उसे कहीं दूसरे स्थान पर उसे रख देना चाहिए। बराबर। और फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं यहाँ पर कि जो है आगे यहाँ पर, बराबर, उसको दूसरी जगह उसे रख देते हैं। हाँ, और फिर और जो कोई उठा ले तो क्या हो जाता है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तो तुमने कभी ऐसा होते देखा है। पहले तपस्वी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में वो ले लेते हैं और यहाँ पर पर्दा गिर जाता है। यानी बच्चों की यहाँ पर ऐसा राजा दुष्यंत अपने पुत्र को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पाठ की चर्चा समाप्त हुई। थैंक यू, धन्यवाद। और आगे प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उसका PDF बनाकर भेजेंगे, तो आपको अपनी कॉपी में उसे सुंदर अक्षरों में लिखना है।